यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने ही खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। मीठे बच्चे, तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। बच्चे देखो, तुम यह जो पढ़ाई पढ़ रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम ऑब्जेक्ट क्या है। बस ऐसे ही तो नहीं पढ़ रहे हो कि हाँ कोई सत्संग चाहिए, कोई आध्यात्मिक संस्था में जुड़ना है, इसके लिए तो नहीं चल रहे हो। बच्चे तुम जो कुछ कर रहे हो उसके पीछे एम ऑब्जेक्ट जरूर होनी चाहिए। देखो, विचार करो इस बात को लेकर कि इस पढ़ाई को लेकर तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है क्या। रोज की तुम मुरली सुनते हो, क्यों सुनते हो? बस ऐसे ही, बस बाबा सुना रहा है इसलिए हम सुन रहे हैं। बच्चे ये सेंसिबल बात नहीं है। कोई ज्ञान दे रहा है इसलिए हम ज्ञान ले रहे, इस बात में कोई अर्थ नहीं है। हमें ज्ञान क्यों चाहिए? ज्ञान लेने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? विचार करो बच्चे, हर बात को लेकर तुम स्वयं विचार करो। ऐसे मुरली सुन रहे हो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, ऐसे सब कुछ कर रहे हो। बच्चे ये बात ऐसे मत करो। कारण हो आज की मुरली, आज हम कुछ सीखना चाहते, पढ़ना चाहते, समझना चाहते हैं। देख बच्चे, ऐसे चलता है क्या तुम, या बस ऐसे ही चल रहा है? बाबा मुरली सुना रहा है, हम सुन रहे हैं। सबकी हालत यही है। बच्चे ध्यान में रखना, न मैं कुछ इकट्ठा कर पाऊंगा तुम्हारे लिए, न संसार कुछ इकट्ठा करेगा। जो करना है तुम्हें करना है। फिर वो रोज की मुरली से लो, क्लास से लो, या कहीं से भी लो, तुम्हें ही तुम्हारा इकट्ठा करना है। तुम्हें कोई देने वाला नहीं बच्चे। इस भ्रम में नहीं रहना कि परमात्मा बनाएगा, बनना तुम्हें पड़ेगा। परमात्मा कुछ नहीं कर सकता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। इस संसार में सारी शक्तियां होकर भी कुछ ना करने वाला एक ही है, परमात्मा। सारी अथॉरिटीज है उसके पास, फिर भी वो कुछ नहीं करता। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। यह राजयोग की पढ़ाई है। तुम कहां तक पढ़े हो? आत्मा की पढ़ाई। कितनी बार सारे दिन भर में पढ़ाई याद आती है कि मैं आत्मा हूं। बच्चे संसार रोज का दिन ऐसे ही काटेगा। रोज हर किसी को हंसी खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, मौज चाहिए, नाचना गाना, खाना पीना, ये सब संसार है। भल तुम सन्यास में रहकर कर रहे हो, पर यही है। दुनिया वाले संसार में रहकर कर रहे हैं, यही है। तुम अलग क्या करते हो? रोज विचार करो। वही सोना, वही सुबह का जागना, वही चाय नाश्ता कॉफी, वही रूटीन, वापस वही खाना पीना। बच्चे यह तो जानवरों जैसी जीवन हो गई। चेंज क्या है? तुम्हें नहीं लगता आध्यात्मिक उन्नति हो जाए, हम उस उच्च अवस्था को उपलब्ध हो जाए, हम हमारे मूल स्वरूप में स्थित हो जाए? बच्चे तुम स्वयं सोचो, तुम ऐसे ही चल रहे हो, इससे कुछ नहीं प्राप्त होगा, कुछ भी नहीं मिलेगा बच्चे। भटकते रहोगे और तुम इस आशा में भी रहोगे कि बाबा कुछ करेगा। बच्चे परमात्मा कुछ नहीं करता। अगर मुझे कुछ करना होता तो सबसे पहले ब्रह्मा के लिए जरूर करता।
उसने भी अपना पुरुषार्थ किया और अपना पद पाया। देख बच्चे, तू सोच, रोज वही बातें। तेरा विकास कहाँ हो रहा है? तेरे शरीर का विकास हो रहा है या तो मेंटेन रह रहा है या फिर और अच्छा हो रहा है? शरीर हर बात के हिसाब से, रंग रूप के हिसाब से, स्वस्थता के हिसाब से तेरा विकास कहाँ है बच्चे? तेरा विकास कहाँ है? समझ बच्चे इन बातों को। बच्चे, जैसे शरीर को 8 घंटा रेस्ट लगती है तब शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार आत्मा को भी परमात्मा के याद की रेस्ट लगती है 8 घंटा, तब आत्मा स्वस्थ रहती है। अब लंबे समय से 8 घंटे सोए नहीं हो, 4 घंटे भी नहीं सोए हो, आत्मा की बात कर रहा हूं। आत्मा कब 4 घंटा सोई है? नहीं सोई। 2 घंटे भी नहीं सोई आत्मा। एक ही ब्रेक है बच्चे उसके लिए, परम धाम में बाबा की याद में बैठना। फिर बैठ कर करो, सोकर करो, जैसे चाहे, पर विराम लेकर, विश्राम लेकर। चल नहीं विश्राम तो चलते फिरते करो, पर वो विश्राम नहीं। वो ऐसी बात हुई जैसे सपने में हो। सपने में कोई होता है तो विश्राम नहीं मिलता, उसी प्रकार चलते फिरते जब तुम याद करोगे विश्राम नहीं मिलेगा बच्चे। आत्मा को किसी भी प्रकार से विश्राम नहीं मिलेगा। इसलिए होश में आ जाओ पूरा पूरा। आत्मा को अगर विश्राम नहीं दिया तो बच्चे आगे कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मा का विश्राम बहुत आवश्यक है, और वो है परमात्मा की याद में, वो भी परम धाम में। समझ है बच्चे? होश में आ जा। तू देह को तो विश्राम दे रहा है, देह की सारी व्यवस्था कर रहा है, आत्मा का क्या? तेरा स्वयं का क्या? तू देह की तरफ इतना ध्यान क्यों दे रहा है बच्चे? क्योंकि तुझे लगता है तू देह है। मैं जानता हूं रोज की तरह वही हो सकता है। तू मुरली सुनो, वाह बाबा वाह करो और अपने संसार में लग जाओ। सन्यासी यज्ञ के संसार में लग जाएंगे, संसारी संसार के सन्यास में, वो उनका सन्यास है ना, लग जाएंगे। और क्या कहूं, सब अपने में व्यस्त रहते हैं, अपनी किसी को पड़ी ही नहीं है। सबकी हालत यही है बच्चों तुम्हारी, सबकी। जब तक तुम याद में नहीं बैठते तब तक आत्मा को विश्राम नहीं मिलेगा, तब तक बीमारियां आती जाएंगी। जैसे शरीर को रेस्ट नहीं मिली, बिना रेस्ट के ही सारी बीमारियां पैदा होती। ध्यान में रखना बच्चे, शरीर को जितने रेस्ट की आवश्यकता है उतनी अगर नहीं मिली तो एक एक बीमारी जन्म लेती है। कहां से जन्म लिया? सिंपल सी बात है बच्चे। शरीर को 8 घंटा रेस्ट देने के बाद शरीर का पूरा मेंटेनेंस हो जाता है, कचरा बाहर निकल जाता है, शरीर स्वस्थ होता है। 7.5 घंटा हुई रेस्ट, अभी आखिरी आधे घंटे में जो कचरा निकलना था नहीं निकला। बहुत लंबे समय तक 7.5 घंटा ही रेस्ट हो रही, तो आधे घंटे का कचरा जमा होते 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 बस उसका एक फॉर्म बन गया, दैट इज डिसीज, बीमारी। सेम 7 घंटा रेस्ट की तो 1 घंटा अगला मेंटेनेंस हुआ नहीं, उसका कचरा इकट्ठा हुआ। 6 घंटा रेस्ट की, 2 घंटे का मेंटेनेंस हुआ नहीं, उसका कचरा जमा होता गया, बीमारी का फॉर्म ले लिया। सिंपल सा ज्ञान है। सारी बीमारियां शरीर को प्रॉपर रेस्ट ना देने के कारण पैदा होती है, बस। बाकी बीमारियों का कारण कुछ और नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं बच्चे।
शरीर के अंदर वो सारी पद्धतियां है, प्रणालियां है, सिस्टम्स है सारे, कि वो कुछ भी हो जाए उसको ठीक कर सकता है। बस ठीक करने के लिए विश्राम तो चाहिए। तू दौड़ रहा है, शरीर तेरी दौड़ को संभाले या बीमारी को ठीक करे। जैसे शरीर की बात है वैसे ही आत्मा की बात है। आत्मा को 8 घंटा रेस्ट नहीं मिली, बीमारी स्टार्ट। शरीर में शारीरिक बीमारियां आएंगी, आत्मा में मानसिक सूक्ष्म बीमारियां। मन सबसे पहले अस्वस्थ होता है, बुद्धि भटकने लगती है, संस्कार विपरीत इमर्ज होते हैं। देखो बच्चे, जब अच्छी रेस्ट होती है, किसी की भी अच्छी रेस्ट होती है शरीर की, देखना उसका मन, बुद्धि और संस्कार भी स्वस्थ रहते। नेगेटिव थॉट्स नहीं चलेंगे। नेगेटिव थॉट्स का भी कारण रेस्ट की कमी है। आत्मा की रेस्ट की बात करेंगे, पहले मैं शरीर के रेस्ट की बात कर रहा हूं। जिनके शरीर की रेस्ट 8 घंटे से नीचे होती है, उनको नेगेटिव वेस्ट थॉट चलना स्वाभाविक है। स्वाभाविक है बच्चे, नेगेटिव वेस्ट संस्कार इमर्ज होना स्वाभाविक है, नो डाउट। ये होगा ही होगा, अब कुछ नहीं कर सकते। वो मानसिक रोगी है जिनकी नींद कम है। अभी बच्चे कहेंगे, बाबा आपने तो कहा है योगी की नींद आधी होनी चाहिए। योगी, योगी कौन? जो आत्मिक स्थिति में, बाकी सब भोगी है। ध्यान में रखना, भोग में अगर नींद को आधी करेगा तो बीमारी आ जाएंगी। योगी बन, आत्मिक स्थिति में आ, नहीं सोया तो भी काम होगा। आत्मा शरीर को रन कर पाएगी। समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा जरा। जैसे शरीर की बात वैसे आत्मा की बात। आत्मा रेस्ट में कभी गई नहीं, समझ है बच्चे। उसके कारण उसको बीमारियां पैदा हो रही, अशांति की बीमारी, अपवित्रता की बीमारी, दुख की बीमारी, नफरत की बीमारी। जितने गुण हैं उनको ऑपोजिट करो, वो सब बीमारियां हैं। गुणों की कमी ही बीमारियां है, गुण ना दिखना ही बीमारियां है, गुण अनुभव ना होना ही बीमारियां है। गुण, शक्तियां, दिव्य गुण सभी आ जाते हैं इसमें। आत्मा को रेस्ट चाहिए बच्चे। देख, रेस्ट देता है तो विचार कर। 24 घंटे में तुझे 4 घंटे नहीं निकल पा रहे। वैसे तो रोज 24 घंटे बिता ही देता है, ऐसे तो नहीं कि 24 घंटे रुकते हैं। तो बिता या ना बिता, 24 घंटे तो कटते ही है तेरे। कितना सोता है? 8 घंटा। दोपहर का 2 घंटा, चल 10 घंटा सो लिया। जनरल कुछ होगी काम काज की बातें, नहाना धोना, खाना पीना, 2 से 3 घंटा। फिर भी तेरे पास 11-12 घंटे, उसमें से भी तुझे 4 घंटे नहीं निकल पा रहे, 2 घंटे नहीं निकल पा रहे। बच्चे, शर्म की बात है ये, तुझे समझ में आना चाहिए। यही एक कारण होगा, सारी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। शरीर की भी रेस्ट नहीं और आत्मा की भी रेस्ट नहीं है। यही एक मूल कारण होगा सारी दुनिया के मेंटल हॉस्पिटल बनने का। कहीं तुम्हारा नंबर तो नहीं लगा हुआ ना उसमें? चेक करना, उस मेंटल हॉस्पिटल के भर्ती में विचार कर बच्चे, वरना बच्चे क्या होगा गारंटी नहीं। जिस दिन तू 8 घंटा याद में बैठेगा, वहां से तुझे स्वस्थता फील होगी। तुझे मना, आत्मा को बोल रहा हूं मैं, शरीर की यहां बात ही नहीं। अभी समझ में ला इस बात को, उतार अपने समझ में। 8 घंटा तुझे याद में बैठना ही पड़ेगा। तू ध्यान दे इस बात पर।
और मुरली जब चल रही तब ये धंधा मत कर। बच्चे फिर मुरली नहीं सुन पाएगा, न याद कर पाएगा। कान बंद, मुख बंद, मन बुद्धि संस्कार बंद, आंखें खुली है और याद चल रही है। इसको याद कहते हैं बच्चे। तो होश में आ जरा, तेरी माया तुझे गफलत कराएगी पूरा पूरा। गड़बड़ नहीं कर बच्चे, अभी तू समझ, वरना न योग होगा न तू समझ पाएगा। माया ऐसे ही करते हैं। मुख्य बात जब समझनी होती है तब वो कुछ और करेगी। मैंने कहा ना तुझे, गलत कुछ करेगी नहीं, पर मनमत से कुछ न कुछ जरूर करेगी। समझ है बच्चे सारे, होश में आ जा। क्लास में अच्छे से ज्ञान को समझा जाता है, फिर घर जाकर प्रैक्टिकल की जाती है, होमवर्क किया जाता है अच्छे से। पर अगर क्लास सुनते सुनते होमवर्क करने लगा तो बच्चे न क्लास समझ में आएगी न होमवर्क होगा। बच्चे आत्मा को 8 घंटे रेस्ट मिली नहीं है, तो इस बात को ध्यान से समझ। आत्मा को 8 घंटे रेस्ट चाहिए। आत्मा मन बुद्धि संस्कार से इस संसार में भटक रही है। शांति के लिए, सुख के लिए, प्रेम आनंद शक्ति के लिए संसार में भटक रही है। और यहाँ नहीं है ये सब परम धाम में है बच्चे। और आत्मा यहाँ खोज रही है। आत्मा को जो चाहिए उसे वो जहां मिलेगा उसे वहां स्थित कर। इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है बच्चे। आपकी आध्यात्मिक यात्रा तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक आपके पास एटलीस्ट 1 घंटे का, 8 घंटे का, 1 दिन का चार्ट नहीं। 8 घंटे का, 1 दिन का चार्ट। बच्चे होश में आ इस बात को लेकर, तब तक आपकी यात्रा स्टार्ट नहीं होगी बच्चे। वो चार्ट माना क्या है पता है? दिया जला है, रोशनी अभी फैलने लगी है। अभी जैसे याद बढ़ाओगे दिए की ज्योति बढ़ती जाएगी, पर आपका दिया ही नहीं जला है। 8 घंटा आप याद में ही नहीं बैठे हो आत्मा समझकर, और आप घृत डाल रहे हो, ज्योति को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हो। ज्योति है ही नहीं बच्चे बढ़ने के लिए। होश में आ जा। 8 घंटा उसके बिगर नहीं होगा। 8 घंटा शरीर की रेस्ट जिस दिन होगी उस दिन 8 घंटा याद में बैठ, अनुभव निश्चित होगा, निश्चित। मैं नहीं जानता तेरा रूटीन, मैंने मेरे सूत्र बता दिए, बात समाप्त। 8 घंटे शरीर की रेस्ट चाहिए कंपलसरी। उसके बाद तू 8 घंटा याद में बैठ सकता है। 8 घंटा जब तक तेरे शरीर की रेस्ट नहीं होती तुझे एक्सपीरियंस नहीं होगा याद का। सब भटक गए बच्चों। इतने लंबे समय से परमात्मा कह रहा है बच्चे 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम काज करना और 8 घंटे मुझे याद करना। समझ में नहीं आ रहा है? वो कह रहा है ना 8 घंटे सोना। एटलीस्ट इतनी सी श्रीमत भी समझ में नहीं आ रही आपको? वो कह रहा है तो जरूर कोई कारण है ना। पर बहुत बच्चे मनमत पर, नहीं हमारी तो 6 घंटे में नींद पूरी हो जाती। अच्छी बात है, फिर तो मनमत पे चलने वाला है। उसने साफ कहा है 8 घंटे सोना है। तू सोता है, कितने बजे सोएगा मुझे कोई लेना देना नहीं। उसने क्या कहा है?
सारे दिन भर में 8 घंटा कैसे भी करके करता है, पूरा विचार कर। ध्यान में रखना बच्चे, ये भी श्रीमत पालन की उसके भी मार्क्स जमा है। 8 घंटा याद नहीं कर पाया, पर बच्चा परमात्मा ने कहा इसलिए 8 घंटा सोया, रोज मार्क्स जमा होते हैं। श्रीमत श्रीमत होती है, फिर वो याद की हो या सोने की हो। बच्चे विकास के संकल्प 8 घंटे शरीर की रेस्ट होने के बाद ही चलेंगे। वो डायमेंशन है बच्चे, पर तुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुझे अपने मनमत से 4-6 घंटे में उठना ही है। जो अच्छा लगे कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बच्चे देख, विचार कर स्वयं से, परमात्मा तो श्रीमत देता रहता है। बच्चे जब तक शरीर की 8 घंटा रेस्ट नहीं होती, तू जो दिमाग चला रहा है ना आत्मिक स्थिति के लिए, वो नहीं चल पाएगा। तू जो दिमाग चला रहा है ना याद के लिए, सकाश के लिए, मुरली के लिए, नहीं चल पाएगा। इसलिए इस ज्ञान में चलने वाले मैक्सिमम बच्चों को बीमारियां हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ रेस्ट की कमी। एक ही कारण है। बच्चे होश में आ, अभी तो समय भी जा चुका है, फिर भी जो बचा है उसमें जो साध सके साधना चाहिए। चल नहीं 8 घंटा याद, पर 8 घंटे रेस्ट की तो श्रीमत मानता तुम, शरीर की रेस्ट वो भी है। आपके पास चार्ट है क्या 8 घंटा रेस्ट का? जितने वर्षों से आप ज्ञान में चल रहे हो, जितने वर्षों से, 10 साल हुए तो 10 दिन का, माना 10 बारी का चार्ट है कि रात को सोए हो, वो 8 घंटे के बाद उठे हो। चार्ट है आपके पास 10 दिन का। 20 साल से ज्ञान में हो तो 20 दिन का चार्ट है, 20 बारी हुआ है अब तक की यात्रा में। माना 8 घंटे सोने की भी तू श्रीमत नहीं पालन कर सकता, परमात्मा की। शर्म आनी चाहिए तुझे। ये भी चार्ट नहीं तेरे पास, तू क्या आध्यात्मिक उन्नति करेगा? तेरा क्या विकास होगा बच्चे आध्यात्मिक? समझ की बात है बच्चे, ध्यान दे इस बात पर। 8 घंटे सोएगा तब ब्रेन ठीक होगा। ब्रेन ठीक होगा तो आत्मा जो करना चाहती है वो प्रोसेसिंग ठीक से होगी, जो अनुभव करना चाहती है। वरना सारे प्रोसेसर ऑफ है बच्चे, विश्राम ही नहीं दिया तो प्रॉब्लम तो क्रिएट हो ही जाएगा ब्रेन में। इसलिए बहुत बच्चे कहते हैं कि हमें आत्मा नहीं दिखती, हमें आत्मा अनुभव नहीं होती। कैसे होगी बच्चे? आत्मा जिन न्यूरॉन से अनुभव होनी चाहिए वो मर गए तेरे, क्योंकि 8 घंटे तूने कभी रेस्ट दी नहीं शरीर को। सिंपल सी बात है। आत्मा है अंदर, कोई आत्मा नहीं तो कोई ना कोई लाइट जरूर है अंदर, उसे कुछ ना कुछ अनुभव जरूर होगा, पर वो जो अनुभव कराने वाले न्यूरॉन्स है वो मर गए, खत्म हो गई बात। अभी कोई अनुभव नहीं होगा। जैसे किसी को एनेस्थेशिया दिया जाता है, उसके बाद वहां काट कूट जो चाहे करो, उसको कोई दर्द नहीं होता। क्या हो गया? उस दर्द का सिग्नल पहुंचाने वाले न्यूरॉन सोए, शांत है। सेम बात है। ना सोने के कारण तूने अपने आप को एनेस्थेशिया दे दिया है। इसलिए आत्मा का जो एक्सपीरियंस करने वाले न्यूरॉन है सोए, मर गए। इसलिए तुझे आत्मा अनुभूति नहीं हो रही, न गुणों की अनुभूति हो रही, न मन बुद्धि संस्कार समझ में आ रहा है। कारण एक ही है, शरीर की और मन की, मन बुद्धि संस्कार, सारी बीमारियों का कारण एक ही है, नींद की कमी।
सिंपल कारण है, 8 घंटा मस्त बच्चे, और कोई उपाय नहीं है। ये इंसानी शरीर है, ये ठीक से चले इसके लिए उसे रेस्ट देनी पड़ती है उतनी। तू उसे चला रहा है, चला रहा है, चला रहा है, और तू कह रहा है एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। नहीं हो पाएगा। थक गए हो, बंद हो गए न्यूरॉन, सो गए, डेड हो गए, वापस रीजनरेट हो जाएंगे। 8 घंटे सोएगा तब। समझ की बात है सारी, बाकी तेरी अपनी मर्जी। ये बाहरी 8 घंटा रेस्ट मिलेगी तब तुझे समझ में आएगा हल्का हल्का कि मैं आत्मा हूं। ऐसे कम से कम 1 मास से ऊपर जाएगा ना 8 घंटा डेली रेस्ट, फिर तुझे बहुत कुछ समझ में आएगा। जैसे 1 मास क्रॉस होता जाएगा, 4 मास के बाद तुझे बहुत डिवाइन फील होगा। अपने आप तुझे आत्मा आसानी से अनुभव होगी, क्योंकि न्यूरॉन तैयार है अभी। पर रात की 8 घंटे की नींद ध्यान में रख, क्योंकि अभी मेंटेनेंस में। हाँ, उसके बाद रात को 6, दिन को 2 चल जाएगा। पर फिलहाल पेशेंट है बच्चे, तो पेशेंट को क्या करते हैं हॉस्पिटल में? सुलाते ही है। बीमारी उसी से ठीक होती है। दवाई तो चलती है पर नाम की। किसी भी डॉक्टर को पूछो, दवाई दे दे, रेस्ट ना दे, ठीक होगा क्या शरीर? और उनको पूछो दवाई ना दे और रेस्ट दे दे तो होगा। थोड़ा समय लगेगा पर होगा, निश्चित होगा। जानवरों को कौन सी दवाई मिलती है? कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते उनकी लड़ाई में, यहां से गिर जाते, वहां से गिर जाते जानवर, फिर भी रेस्ट से ठीक हो जाते। टांग टूट जाते, क्या क्या नहीं होता, फिर भी ठीक होते हैं सारे जानवर। क्या क्या उन्होंने, कौन सी दवाई खाई? कुछ भी तो नहीं, बस एक रेस्ट। बच्चे इस बात को ध्यान से समझ, तब तक तू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस नहीं कर पाएगा। तुझे अगर आध्यात्मिक अनुभव करने हैं तो शरीर को अच्छी रेस्ट दे। जैसे शरीर को रेस्ट देना शुरू करेगा, आत्मा की रेस्ट शुरू कर। कम से कम 2 घंटा सब विश्राम संसार से, और 2 घंटा याद में बैठ। एक समय में बैठा तो 24 मिनट, कम से कम 1 घड़ी बैठ। ऐसे 2 घंटा, 2 घंटे से ऊपर धीरे धीरे बढ़ाता जा। शरीर की भी रेस्ट हो रही, आत्मा की भी रेस्ट हो रही, तुझे सब कुछ समझ में आएगा। समझाना नहीं पड़ेगा। बच्चे देख, इस बात को समझ। 2 घंटे याद में बैठना शुरू कर। बैठना अपने से, तू किसी और की राह मत देख। बहुत बार यही होता है, सब एक दूसरे की राह देखते हैं। ये आएंगे तब हम करेंगे, वो आएंगे तब हम करेंगे। बच्चे, उनका पार्ट है आने का या नहीं आने का, ड्रामा जाने, वो अपनी सेवा में व्यस्त होंगे। पर तुझे समय मिला है, तू कर। पर बच्चे इस बात को समझते नहीं। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो। यात्रा यहां से राजयोग की पढ़ाई, आत्मा को रेस्ट में रख, होश में आ पूरा, तब तुझे समझ में आता जाएगा। आत्मा बेहोश है, तुझे पता भी नहीं है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। बेहोशी में तू सब कुछ कर रहा है, तुझे होश ही नहीं मेरे बच्चे। बस मुरली सुन रहा है, चल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये मुरली सुनने से हमें क्या मिलेगा, क्यों सुननी चाहिए, क्या जरूरी है सुनना?
सुनना ही चाहिए। मिलेगा क्या पर मुरली सुनकर? कोई कहता है ताकत मिलती है। कौन सी ताकत मिली? मुझे भी दिखाओ। मुरली सुनकर तुमने कौन सी ताकत को अनुभव किया? मुरली सुनकर समझ है बच्चे, तुम कोई अनुभव नहीं करते, बस भ्रम में चल रहे हो। मिल रहा है सब, पर तुम अनुभव नहीं कर रहे हो। बच्चे होश में आ जा, पूरा पूरा जागरूक हो जा, वरना सब हाथ से चला जाएगा। संकल्प नहीं कट कर रहे हैं। होश में आ बच्चे, जागरूक हो। पढ़ाई है, आत्मा को लेकर कभी बैठ, चेक कर, मेरा मन कैसा है, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरे संस्कार कौन कौन से। अभी बच्चे चेकिंग करनी होती। क्या यह संस्कार सतयुग में चलेंगे? क्या यह बुद्धि सतयुग में चलेगी? क्या इस प्रकार के विचार करने वाला मन सतयुग में चलेगा? तो सतयुग में कौन सा मन चलेगा? सतयुग में कौन सी बुद्धि चलेगी? सतयुग के लिए संस्कार कौन से चाहिए? बैठकर विचार करना पड़ेगा। तुझे मनोरंजन लगता है, तू छोड़ देता है। मुरली हो गई, सब हो गया, तू चिंतन नहीं करता बच्चे। यही तेरी माया है। और बच्चे चिंतन एकांत में होगा। हर किसी को रोज एकांत का समय निकालना चाहिए। देख बच्चे, एकांत का समय एक आत्मिक स्थिति के लिए होता है, दूसरा याद के लिए होता है, तीसरा चिंतन के लिए होता है। मैं आत्मा। भीड़ में हमेशा नहीं रहना बच्चे। भीड़ में पढ़ाई नहीं होती। भले आप ईश्वरीय परिवार में हो, रहो, पर हमेशा भीड़ में नहीं रहो। भीड़ में बस सेवा या फिर मनोरंजन होता है, दोनों में से एक। पढ़ाई नहीं होती। सकाश भी सेवा है, बाकी हंसना खेलना खाना पीना मनोरंजन है सब। भीड़ में यही होता है। भीड़ में कभी विकास नहीं होता। ध्यान में रखना, विकास हमेशा भीड़ में रहकर एकांत में होता है। भीड़ में रहकर, ऐसे नहीं कि भीड़ छोड़नी है। भीड़ छोड़ेगा तो सेवा नहीं हो पाएगी और वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली का एक्सपीरियंस नहीं होगा। पर सदा भीड़ में रहेगा तो अपना एक्सपीरियंस कभी नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा समय निकाला जाता है आत्मिक स्थिति के लिए, याद के लिए, स्वचिंतन के लिए। एकांत तो होने ही चाहिए बच्चे। ये सब रात का पोतामेल है, वो भी एकांत है बच्चे। एकांत में अपना अपना पोतामेल कर रहे, सुना रहे या लिख रहे, जो अच्छा लगे वो कर रहे। पर ये होना ही चाहिए। तुम्हारा प्रोग्रेस कार्ड तुम्हारे पास होना चाहिए। कल से आज कितनी प्रोग्रेस हुई, तुम्हारे पास होना चाहिए बच्चे। अपना प्रोग्रेस कार्ड बनाओ। मत दिखाओ मुझे, मत दिखाओ किसी को, अपने पास तो रखो। कल हम कैसे थे, आज कैसे हैं, कल और कैसे बनेंगे, क्या बनना चाहते। प्रोग्रेस कार्ड होना चाहिए बच्चे। अपने हिसाब से बनाओ, जो चाहे लिखो। हमारे अंदर क्या आना चाहिए, हम कैसे बनने चाहिए, कैसे होने चाहिए। बच्चे विचार कर। तेरे पास तेरा प्रोग्रेस कार्ड नहीं है, इस कारण तू आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तेरा अपना प्रोग्रेस कार्ड। समझ की बात है। एक विचार भी आया शांत स्वरूप बनने का, तो भी प्रोग्रेस हुई। फिर देखना 1% बने हैं क्या, 0.1%, इतना सा कुछ बने हैं क्या हम शांत स्वरूप। कोशिश करनी है बच्चे। पढ़ाई है प्रॉपर। तुम्हारा प्रोग्रेस कार्ड है क्या? रोज की मुरली से तुमने क्या उठाया?
आज 1, 1.5, 2 घंटे 3 घंटे मुरली सुनी, तो आज कौन सा पॉइंट उठाया, आज क्या करना है, लिख के रखा है आपने? अगर लिखा ही नहीं है तो धारणा में कहां से आएगा? समझदार बच्चे अपने में लिखते हैं, हाँ आज के बाबा की मुरली से हमें ये पॉइंट अच्छा लगा, हम इसकी धारणा की कोशिश करते हैं। बस बच्चे लिखा। तूने कुछ नहीं लिखा ना मुरली से, मैं तुझे किसी भी बात में मदद नहीं कर सकता। तूने क्या लिखा है अपने से? कोई सेंटर पर आते नोटबुक लेके, दीदी मुरली सुनाती है, पॉइंट्स लिखते हैं, घर जाकर नोटबुक बंद करके रख देते। मुरली में नहीं लिखना है, मुरली होने के बाद लिखना है। समझ है बच्चे? होने के बाद क्या याद आता है तुम भी देखो, तुम्हें भी तो पता चले कितनी मुरली सुनी, क्या क्या सुना। एक ही लिख पॉइंट, पर जो धारण करेगा वो लिख। 1000 पॉइंट लिख के दिखा मत, देखो बाबा कितनी मुरली याद है, धारणा में कितनी आई ये बताओ। बच्चे प्रोग्रेस कार्ड रख अपना, तुझे पता चलेगा, वरना तू ऐसे ही खलास हो जाएगा। सेवा करते करते, ईश्वरीय परिवार में मनोरंजन करते करते, भट्टिया, बाबा मिलन, ये सारे प्रोग्राम, इसी में मर जाएगा, शरीर छोड़ देगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। संस्कार बने सेवा के, वहां भी जाके नौकर ही बनेगा, क्योंकि संस्कार ही सेवा के है। राजा बनना है ना, महाराजा बनना है ना, रॉयल फैमिली में आना है ना। सेवा के साथ साथ ऊंचे संस्कार भी होने चाहिए। किन्हीं बच्चों में बस सेवा के संस्कार होते हैं। बच्चे आप नौकर चाकरों के हेड बनोगे वहां जाकर, क्योंकि आत्मिक स्थिति के संस्कार ही नहीं है, योग के संस्कार ही नहीं है। विचार कर, आत्मचिंतन के संस्कार ही नहीं है। कहाँ है संस्कार? दिव्य गुण, दिव्य शक्तियां, उनके संस्कार ही नहीं है, बस सेवा के संस्कार। यही माया है। संभल कर रहना बच्चे, इस माया से। बच्चे चिंतन कर, अपना प्रोग्रेस कार्ड देख, वरना माया खलास करेगी। पढ़ाई है ये। कितने गुण है बच्चे? 16 ही पॉइंट है। 16 साल ज्ञान में हुए तो पढ़ाई होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। उस कक्षा में भी 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स होते हैं, यहाँ भी एक पॉइंट के अंदर 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स है, तो एक साल में एक पॉइंट पूरा होना चाहिए। बच्चे ऐसे ही जिंदगी निकल रही तेरी, ऐसे ही जिंदगी कट रही। बस रोज की मुरली सुनो, वाह बाबा वाह करो और अपने कामकाज में लगो। समझ है? तू बना या ना बना प्रोग्रेस कार्ड, मैंने तो कह दिया, तेरी मर्जी अपनी। आप सब मिलके एकांत का टाइम टेबल बनाओ या ना बनाओ, ये तुम्हारी मर्जी। मैं नहीं कह रहा हूं तुम्हें, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि करो। समझ है बच्चे? तुम सबको जो ठीक लगे करो, मेरा काम है बताना, करो या ना करो। समझ की बात है बच्चे। होश में आ जा, सोया हुआ है गहरी नींद में, तुझे लगता है बाबा सब करेगा। बच्चे ध्यान में रखना, बाबा कुछ नहीं करेगा, और मेरे नाम से अगर आलस से अलबेलेपन में चला, माया बहुत कुछ करेगी। ध्यान में रख इस बात को। बच्चे पढ़ाई है, तुम्हारे पास चार्ट होना चाहिए। किसी को 16 साल ज्ञान में हुए, सारे दिन भर में 16 सेकंड की आत्मिक स्थिति होती है क्या? प्रॉपर बैठकर 16 सेकंड के लिए 16 बार आत्मा दिखी है,
हुआ है ऐसा? 160 सेकेंड, 1600 सेकेंड? विचार कर बच्चे। 16 मिनट, तू स्वयं विचार कर। होता है अनुभव आत्मिक स्थिति का? तू स्वयं विचार कर, कितने वर्ष हुए और अनुभव क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं। इतने वर्षों के बाद बुद्धि कहाँ तक डिवाइन बनी है, दिव्य? जो बुद्धि पहले यहाँ वहां के विचार चलाती थी, अब कितनी डिवाइन है बच्चे? विचार कर बच्चे, तू विचार कर। इतने वर्षों में बुद्धि कहाँ कहाँ के विचार चलाती। विचार मन विजन, मन अभी भी कौन से विचार चला रहा है? जो ज्ञान में आने से पहले विचार चल रहे थे वही चल रहे, या फिर परमात्मा के श्रीमत के विचार चल रहे? संस्कार आज भी कौन से? ज्ञान में आने से पहले जो थे वही है, या ईश्वरीय संस्कार धारण किए? शांति कितनी आ चुकी है, या आज भी उतनी अशांति है? पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद? बच्चे विचार कर, ज्ञान कितना मिला है, अष्ट शक्तियां कितनी जागृत हुई है, सहन शक्ति कितनी आई मेरे अंदर, समाने की शक्ति, रखने की शक्ति। विचार कर बच्चे, सारी बातें। तो सारी बातों का विचार कर। तूने क्या पाया है इस मार्ग पर? पढ़ाई है बच्चे, चार्ट रखना पड़ता है। ये नहीं समझना अंत में चमत्कार हो जाएगा और सारी शक्तियां अनुभव हो जाएंगी। अरे बच्चे, तेरे अंदर है ही नहीं तो अनुभव कहां से होगा? तूने जमा ही नहीं किया है, तुझे अनुभव कौन कराएगा? परमात्मा ने तो तुझे हीरे मोतियों के खान में उतार दिया। तूने हीरे मोती इकट्ठा नहीं किए और तू सोच रहा है खान से बाहर निकलने के बाद तुझे अनुभूतियां होंगी। नहीं बच्चे, तूने इकट्ठा ही नहीं किए, जमा ही नहीं किए, हीरे मोतियों से अपना श्रृंगार ही नहीं किया है, तुझे अनुभव क्या होगा बच्चा? कुछ भी नहीं। होश में आ जा। वापिस कहता हूं, नहीं आना है मत आ। सयानु बच्चे अपना चार्ट रखते, अपना चार्ट रखते, प्रोग्रेस चार्ट। हाँ, हम कब ज्ञान में आए, क्या क्या लिया, क्या क्या पाया, अब तक क्या मिला है, अभी समय कितना बचा है और कितना पाना है, मुझे किस अवस्था तक जाना है। समझदार बच्चे, बच्चे देख, होश में आ। पूरा पूरा तेरे पास अपना चार्ट है, चार्ट होगा तो आगे बढ़ेगा। प्रोग्रेस चार्ट, प्रोग्रेस कार्ड, जो भी कहो, होगा तो आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं बढ़ पाएगा। समझ है बच्चे? वो जिम में देखा है, जिम में लोग जाते हैं, हर हफ्ते 15 दिन में वजन करते हैं, शरीर का नाप लेते हैं, बाइसेप्स कितने बड़े हुए, चेस्ट कितनी बड़ी हुई, शोल्डर कितने बड़े हुए, वरना प्रोग्रेस कहाँ पर है? अभी वजन कितना उठाने लगे, पहले जितना उठाते थे उतना ही है या अभी जरा ज्यादा उठाने लगे? सब रहता है उनके पास। एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो, तुम्हारे पास है क्या? चार्ट। बच्चे विचार कर, देख, स्वयं सोच बच्चे, तू क्यों आया है इस राह पर, इस रास्ते पर? वही जिंदगी काटनी थी संसार वाली, तो ये द्वंद्व क्यों अपनाया कि यहां भी और वहां भी? बेहतर है उसी को जी, एटलीस्ट वो तो अच्छी जिएगा। न ढंग से ये जी पा रहा है, न ढंग से वो जी पा रहा है। भले घर परिवार में रहते, पर करता क्या है बच्चे सारे दिन भर में? कितना करता है तू? विचार कर। परमात्मा तो इतना ज्ञान दे रहा है, पर तू कर कुछ नहीं रहा है।
होश में आ, पूरा पूरा अपना चार्ट देख। बच्चे पढ़ाई है प्रॉपर, ये पढ़ाई है। इतने वर्ष तुम्हें ज्ञान में हुए, किसी को 10, 15, 20। तो मैं तुझे पूछना चाहता हूं, 16 साल अगर तुझे ज्ञान में हुए, कम से कम 16 आत्माओं से आत्मिक व्यवहार किया है क्या? आत्मा समझ कर बात, भले वो तेरे लौकिक परिवार के भी क्यों ना हो, हर व्यवहार में आत्मा, स्वयं को आत्मा समझकर उनकी आत्मा से बात कर, माना उनसे। ऐसी कम से कम 16 आत्माएं हैं, 16 गुण धारण किए। जितने वर्ष तुझे हुए उतने गुण, उतने आत्माओं के साथ आत्मिक व्यवहार, उतने समय की आत्मिक स्थिति, उतने समय का योग। क्या पाया है बच्चे तूने यहां पर? समझ है बच्चे सारी। बहुत बच्चे आध्यात्मिक राह पर चलकर क्या करते पता है? जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है ना, वो कर्मणा सेवा ढूंढेंगे, वाचा सेवा ढूंढेंगे, फिर धन सेवा ढूंढेंगे। जिन्हें पढ़ाई नहीं करनी है मैक्सिमम धन सेवा के पीछे लग जाते हैं। धन सेवा करने वाले जितने हैं ना, आप समझ जाना इन्हें पढ़ाई नहीं करनी। इसलिए आके बात क्या करेंगे? हमें धन सेवा करनी थी। भंडारी नहीं यहां पर, हम धन सेवा कर सकते हैं क्या? ये पढ़ाई ना करने वाले सारे लोग कहीं से तो अपना जमा हो जाए, ये स्वार्थ लेकर आए। समझ है बच्चे? तू कहां धन सेवा करेगा? कितनी कौड़ियां देगा? छोड़ सारी बातें, जो सेवा करनी है वो कर। समझ है बच्चे? आत्मिक सेवा कर। धन सेवा की बात क्या कर रहा है? समझ की बात है। पढ़ाई के लिए आया है ना। किसी स्कूल कॉलेज में जाकर कोई डोनेशन पूछता है क्या? यूनिवर्सिटी में जाके तुरंत पहले ही दिन डोनेशन पूछते हैं क्या? पढ़ाई के लिए आए हैं ना। किसी स्टूडेंट को देखा है जो पूछता है डोनेशन देना है? भंडारी नहीं रखी स्कूल कॉलेज में। समझ है बच्चे? डोनेशन बॉक्स नहीं रखा कहीं पर। ये पढ़ाई ना करने वाले सारे लोग, सारे के सारे चतुराई ढूंढ रहे, धन सेवा नहीं कर पाते, कर्मणा सेवा। हम कोई कर्मणा सेवा कर सकते? भोजन में कोई मदद कर सकते? बर्तन में, झाड़ू पोछा में, यज्ञ की कोई सेवा, पट लगाना, कुर्सी लगाना, कर्मणा सेवा ढूंढ रहे हैं। पढ़ाई नहीं करनी है। समझ? ये सब निकम्मे, सब के सब ये कभी नहीं पढ़ पाएंगे, मुश्किल है। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं, सेवा पर बड़ा ध्यान है। सेवा खोज रहे यज्ञ में, सत्संग में। बच्चे पढ़ाई पढ़, होश में आ जा। पढ़ने के लिए आया है ना यहां पर, तो पढ़ाई कहां पर है? कॉन्शियसनेस की पढ़ाई को पढ़ने के लिए आया है ना। नंबर 1 यूनिवर्सिटी कहता है ना इसे, तो पढ़ाई कहां है तेरी? सब समझ है बच्चे? होश में आ पूरा। पढ़ेगा नहीं ना, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ध्यान में रख बच्चे। मैंने लास्ट टाइम भी कहा है, तूने कितनी भी कर्मणा सेवा की, धन सेवा की, पर अगर तू आत्मिक स्थिति में नहीं आ पाया तो तेरी सेवा मुझे किसी और को फल के रूप में रिटर्न करनी पड़ेगी। ध्यान में रख। और अगर उन्हें नहीं रिटर्न कर सका तो द्वापर के बाद तुझे दे दूंगा, पर सत त्रेता में नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना इस बात को। समझ है बच्चे सारी? होश में आ, पढ़ाई पर ध्यान दे। ये पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी खोली है, पढ़ने के लिए, और तू पढ़ने के लिए राजी नहीं है। कहाँ इधर उधर देख रहा है बच्चे? पढ़ाई पर ध्यान दे।
पढ़ाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर प्रकार की पढ़ाई। कर्मों में कितनी आत्मिक स्थिति रहती है बच्चे तेरी, विचार कर। कर्म तो दिन भर करता है, अब बैठा है तो भी कर्म चल रहा है, आत्मिक स्थिति है। खड़ा हुआ और चलने लग पड़ा तो भी आत्मिक स्थिति है। पर करता कहां पर है? भोजन कर रहा है, आत्मिक स्थिति है। कुछ सेवा कर रहा है, आत्मिक स्थिति है। कहां पर है बच्चा आत्मिक स्थिति? हर बात में। अभी भी मुरली की सेवा कर रहे हो, आत्मिक स्थिति है। ये अनुभव हो रहा है, सितारा अपने हाथों द्वारा मुरली की सेवा कर रहा है, कर रहे हो अनुभव? समझ है बच्चे, यही तो ज्ञान है। तुझे यही ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए माया जन्म रही है। बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे। जब तक तू इस ज्ञान को पढ़ाई के रूप में नहीं देखता, तेरा विकास नहीं होगा। तू तेरे पढ़ाई का चार्ट बना, किसी और को दिखा भी नहीं और किसी और का देख भी नहीं। चार्ट तुझे जो ठीक लगता है वो तू अपना चार्ट बना। आपका चार्ट किसी और ने देखा तो भी वो काम नहीं करेगा। किसी और का चार्ट आपने देखा, उसका काम नहीं करेगा। अभी वो उस प्रकार से पढ़ाई नहीं कर पाएगा। यहां तेरा अपना चार्ट है। भले आपने टाइम टेबल बनाया, पर टाइम टेबल एकांत का है। कौन से एकांत में कौन क्या कर रहा है ये किसी को पता नहीं होना चाहिए। अगर पता भी है तो भी संकल्प चलेंगे। वो आत्मचिंतन कर रहे, अभी योग में बैठे, अभी गुण शक्तियों का चिंतन कर रहे, जो भी है अभी आत्मिक स्थिति कर रहे, माया के संकल्प लग गए। समझ है बच्चे, पढ़ाई बहुत गुप्त करनी पड़ती, बहुत ज्यादा। अपने से बाकी तो भूल जाएगा। जितना बच्चे मजाक में रहेगा, हंसी मजाक में, मनोरंजन में रहेगा, उतनी पढ़ाई नहीं होगी। जितना संसार में फंसेगा उतनी पढ़ाई नहीं होगी। समझ के बाद तेरी पढ़ाई क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि तेरा पढ़ने का संकल्प नहीं, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मनोरंजन हो रहा है, सेवा हो रही। पर जिसका पढ़ने का दिल का संकल्प होता है, रास्ते खुल जाते हैं। फिर मनोरंजन का कोई संबंध ही नहीं है। पर तुझे मनोरंजन चाहिए, तुझे सेवा चाहिए, इसलिए पढ़ाई नहीं मिल पा रही। तेरा बीज ही वो है, इसलिए तू पढ़ नहीं पा रहा है। ऐसे नहीं कि माहौल मनोरंजन का है, माहौल सेवा का है, नहीं बच्चे। तेरा बीज वो है, तेरा बीज सेवा का है, तेरा बीज मनोरंजन का है, इसलिए वही घटित हो रहा है। पढ़ाई का बीज हो और पढ़ाई ना हो, इम्पॉसिबल है। बच्चे देख, अपने आप को चेक कर। बाकी तेरी मर्जी, मेरा काम है बताना। ये राजयोग की पढ़ाई है, राजाई के लिए। ये पूरी नई पढ़ाई है, समझना पड़ेगा। बच्चे समझ इसे। पढ़ाई की पहली शुरुआत 8 घंटा रेस्ट और 8 घंटा याद में बैठना है। याद में विश्व कल्याणकारी आप जो आत्माएं हो, उन्हें 8 घंटा याद में बैठकर सकाश देना है। 1 मिनट भी कम नहीं चलेगा। 8 घंटे बैठकर। बाकी आप अपना टाइम टेबल देखो कैसे बनाना है कि 8 घंटे हम बैठकर सकाश कर सके। उसमें कितना हुआ वो छोड़ो, वो आगे की बात है। पर पहले 8 घंटे बैठना पड़ेगा।
और सकाश देने की कोशिश करनी पड़ेगी। 8 घंटे बैठकर तब बच्चे कुछ अनुभूति स्टार्ट होगी। कंबाइंड स्वरूप तो है ही है, सकाश जा रहा है। समझ की बात है बच्चे सारे। 8 घंटा रेस्ट और 8 घंटा सकाश। वाचा सेवा तो है नहीं यहां पर किसी भी प्रकार की, कर्मणा सेवा तो नाम की है। समझ है बच्चे सारी। जब 8 घंटे सकाश दोगे तब बच्चे यात्रा बदल जाएगी, तब तक नहीं। बाकी आपकी मर्जी, जैसे टाइम टेबल बनाना है बनाओ, नहीं बना सकते मत बनाओ, नहीं करना है मत करो। समझ है सारी। यहां माया पहले ही संकल्प उठाएगी 8 घंटा। 8 क्यों, 12 करेंगे, 16 करेंगे, पर पहले ही अगर तुमने माया का संकल्प एक्सेप्ट कर लिया, 8 घंटा बैठकर सकाश कैसे होगा, किस प्रकार से कर पाएंगे? खत्म हो गई बात। एक्सेप्ट किया ना तुमने, गया अंदर, अभी नहीं होगा। समझ है बच्चे? हाँ जी किया, चार्ट बनाया, हो जाएगा। मारपीट करनी पड़ेगी बच्चे योग के लिए माया के साथ। माया बैठने नहीं देगी, तेज है। 8 घंटा मनोरंजन के लिए कहो, थकेगी नहीं वो माया तुम्हारी। पर वही 8 घंटा आत्मोन्नति के लिए, विश्व कल्याण के लिए कह रहे, शुरू करने से पहले ही थक जाएगी। बच्चे देख विचार कर, 8 घंटे में 1 मिनट भी कम नहीं चलेगा। ये पहली पढ़ाई है। 8 घंटा रेस्ट और 8 घंटे आत्मिक स्थिति। विश्व कल्याणकारियों को अभ्यास सकाश का, संसार वालों को आत्मिक स्थिति में बाबा की याद। 8 घंटा परम धाम में बैठकर अपने नौकरी धंधे को संभालते, कामकाज को संभालते, घर परिवार को संभालते, कैसे 8 घंटे निकालने ये तुम जानो बच्चे। संसार वाले सोचेंगे घड़ी घड़ी तो टाइम नहीं निकाल सकते 24 मिनट, तो जो भी टाइम निकले, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा मिनट, ऐसे करते 8 घंटे जमा करना है। कैसे भी करके 8 घंटे जमा करना है दिन के। तब बच्चे कुछ पढ़ाई शुरू हो जाए। उसके बाद तुम्हें समझ मिलेगी कि तुम यहां क्यों हो, इस मार्ग पर क्यों हो। तब तक नहीं मिलेगी बच्चे। 8 घंटा नींद, 8 घंटा बाबा की याद, उसके बाद बाकी सब पढ़ाई है। पहले ये कर सकते हो तो बाकी चर्चा कर सकते हैं, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उत्तर है क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। बच्चे देख, बाप से सच्चा है क्या? सच्चा होगा तो सेफ रहेगा। सच्चे का अर्थ क्या है? तुम्हारे भाव में जो आ रहा है वो सब बाबा के सामने रखना। यह है सच्चाई, है ऐसी अवस्था। एक दूसरे से सच्चे चलते हो कि हमारे भाव में आपके प्रति ये आ रहा है, चलते हो क्या? आपको लगता होगा वो क्या सोचेंगे। बच्चे वो क्या सोचेंगे बात निराली है, चल इसमें नहीं जा, पर बाप को तो बता, बाबा इनके प्रति ये भाव आया, उनके प्रति गुस्सा आया, इनके प्रति इरिटेशन आया, उनके प्रति नाराजगी आई,
इनके प्रति जलसी आए, भाव बताता है। तुझे अनुभव भी होता है हमेशा किसके प्रति तेरे भाव में क्या आया। भोजन के प्रति भी भाव में आता है, अच्छा बुरा, स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट, जैसे भी है, हमेशा आता है बच्चा। हर बात के प्रति भाव पैदा होता है। भाव अगर पैदा ना हो तो एक्सपीरियंस कभी नहीं होगा, कभी नहीं बच्चे। भाव तुझे पैदा होता है, इसीलिए एक्सपीरियंस होता है। इस बात को ध्यान से समझ, पर तू उसे निग्लेक्ट करता है। बच्चे होश में आ, निग्लेक्ट मत कर। जो भाव है परमात्मा को सुना, जैसा भाव है सुना, यही सच्चे दिल है। सच्चे रहोगे तो परमात्मा रिस्पॉन्सिबल है, वरना नहीं बच्चे। जो आए, अच्छा आए या बुरा आए, बढ़िया आए या घटिया आए, जो आए परमात्मा को सुनाओ। बाबा ऐसे ऐसे भाव में आया, ऐसे वृत्ति में आया, ऐसे संकल्प में आया, ऐसे दृष्टि में आया, ऐसे बोल में आया, ऐसे कर्मों में आया, जो हुआ बता। बाबा ऐसे मन में आया, ऐसे बुद्धि में आया, ऐसे संस्कार में आया, जो आए बता। जब बताएगा तब बच्चे क्लियर होगा सब। तू झूठ रहता है, तू बताता नहीं। बच्चे संभल कर रहना, फिर परमात्मा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम कीवी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, 1 नंबर, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। 2 नंबर, अपने वचनों यानी वाक्यों में ताकत भरने के लिए आत्माभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुन रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। वरदान है, अविनाशी नशे में रह रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते देवताओं से भी ऊंचे हो। देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। बच्चे आज ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। जो पढ़ाई के पॉइंट्स दिए हैं उस पर ध्यान दें। 8 घंटा रेस्ट रात की और 8 घंटे बाप की याद, उस पर ध्यान दें बैठकर। मुख्य बात है, इसी के बाद पढ़ाई स्टार्ट होगी। ज्यादा चर्चा नहीं करते, ये होमवर्क कर। अच्छा, ओम शांति।
वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे मैं आत्मा वाह, वहारे मेरा भाग्य वाह, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तो